स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे HSG टेस्ट के ऊपर, आपको बताएंगे HSG टेस्ट होता क्या है, किस कारण हम करते हैं इस टेस्ट को, यानी क्या प्रॉब्लम होता है तो हम इस टेस्ट को करते हैं, किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, देखने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। साथ ही इस टेस्ट के दौरान क्या पेशेंट को कुछ दर्द महसूस होता है, अगर होता है तो कितना होता है, क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप एक स्टूडेंट है जो रेडियोग्राफर का कोर्स कर रहे हैं, BRIT DRIT कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ समय बाद इसी चैनल पे एक वीडियो आएगा जिसमें इस जो HSG टेस्ट है इसके ऊपर आपका सारा नोट्स रहेगा। प्रोसीजर क्या होता है, क्या मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं टेस्ट के दौरान, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, किस तरीके से किया जाता है ये प्रोसीजर, कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं, यानी कौन इस प्रोसीजर को कर सकते हैं, उस सब पे डिटेल में वीडियो आ जाएगा। आप उसको आराम से अपने नोटबुक में नोट बना सकते हैं, यहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, या फिर आपके जानने वाले कोई भी लोग रेडियोग्राफर का कोर्स कर रहे हैं तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को जो हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले इस टेस्ट को किया क्यों जाता है। इस टेस्ट को किया जाता है जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो ट्यूब्स होते हैं, ये जो आपका ट्यूब्स है, फ्लोपियन ट्यूब हो गया है ना, ये जो सारे कैविटीज है, ये जो आपका स्पेस है, तो इस सब चीज को चेक करने के लिए इसमें कोई ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है ना। जब किसी फीमेल में इनफर्टिलिटी जैसे समस्या हो जाती है ना, कि वो पेशेंट बेबी कंसीव नहीं कर पाती है काफी दिन तक, मेजरली इस चीज को इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग चेक करते हैं कि किस वजह से, किस कारण से इस पेशेंट के अंदर या फिर किसी फीमेल के अंदर जो है सो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। क्या उसके अंदर कोई ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है, जो जैसे लाइक फ्लोपियन ट्यूब हो गया है ना, कैविटी के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HSG टेस्ट को करते हैं। अब जब हम HSG टेस्ट को करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, थोड़ा सा पेन होता है। ये पेन इतना नहीं होता कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं इस पेन को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इतना ज्यादा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल आप बर्दाश्त ही ना कर पाए, आप कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, बहुत सारे पेशेंट करते भी हैं। अब ये जो टेस्ट का रिपोर्ट आपको इस तरीके का मिलेगा, जब भी आपका HSG होगा तो इस तरीके का जो है सो आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलता है। ये आपका फिल्म मिलेगा, उसके साथ डॉक्टर रिपोर्ट बना करके देते हैं। उसमें ये मेंशन होता है कि आपके साथ क्या दिक्कत है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी किसी फीमेल का जो HSG टेस्ट करवाने जाते हैं उस पेशेंट के साथ क्या दिक्कत है, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूब ब्लॉकेज है, लीकेज है, इस तरीके की चीजें है ना। फिर पता चल जाता है कि आपका जो है बेबी कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो दर्द होने का जो रीजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत मतलब रियल इमेज है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका रियल इमेज है। ये जो साइड वाला एरिया देख रहे हैं, ठीक है, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसको थोड़ा सा ओपनिंग को ज्यादा किया गया है ताकि इस एरिया तक इसको अच्छे से देख पाए। ये है आपका सर्विक्स, ये आप देख रहे हैं सर्विक्स का ओपनिंग है, बहुत माइन्यूट आप देख रहे होंगे। ये जो है आपका सर्विक्स का ओपनिंग है और ये टाइट होता है। तो जब भी इस ओपनिंग को थोड़ा सा और ओपन किया जाता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो क्या होता है उस दौरान पेशेंट को थोड़ा सा पेन फील होता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, देखने से आपको बहुत, ये रियल इमेज है, कोई ऐसा क्रिएटेड नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे देखने से लग रहा है कि ये कितना टाइटली बंद होगा ये जो ओपनिंग है। तो उस ओपनिंग को जब हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, डायलेट करते हैं, तो क्या होता है उस समय में पेन होता है। अब उस ओपनिंग को क्या करके डायलेट करके, ठीक है, यहाँ से जो है उस ओपनिंग को थोड़ा ज्यादा ओपन करके इसमें पाइप इंसर्ट किया जाता है इस तरीके का, और इस पाइप के थ्रू जो है इस पाइप को अंदर सर्विक्स में पूरा डाला जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, यूट्रस कैविटी में इसको डाल करके इसमें डाई इंजेक्ट किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा इस तरीके से आप देखते हैं कि सबसे पहले ऐसे जो वेजिनल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का, उसको क्या किया जाता है, इसको इस तरीके से जो है सो ओपन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस एरिया को, यानी जो ये है आपका सर्विक्स के एरिया का जो ओपनिंग होता है, उसको भी थोड़ा सा ओपन किया जाता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। इसके बाद उसमें इस तरीके से एक पाइप डाला जाता है जिसको हम लोग कैथेटर कहते हैं, और उसी पाइप के थ्रू अब जब इसमें जो पाइप डालते हैं तो इस तरीके से आपको जो है सो दिखेगा। ये एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का, तो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। इसमें अगर मैं आपको बताऊं
तो आपको आधा अधूरा चीज पता चलेगा, फिर वो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जो अभी मेरा ये था इस वीडियो के माध्यम से टारगेट ये था कि आपको ये पता चल जाए कि HSG टेस्ट होता क्यों है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो जो कैथेटर डालते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आपका है बलून कैथेटर, यहाँ डाल करके और इसमें जो है हम लोग पीछे से डाई को इंजेक्ट करते हैं और ये पूरा कैविटी के अंदर डाई जाता है, और जैसे जैसे डाई जाता है वैसे वैसे हमें व्हाइट जो है सो इमेज मिलता है एक्सरे में। अब ऊपर देख लीजिए, इस तरीके से जो है सो हमें इमेज मिलेगा। यही वो पाइप है जो यहाँ आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का गया हुआ, यहाँ पे बलून बल्ज है और यहाँ से जो है सो ये डाई पूरा गया हुआ है। अब इस डाई से हमें ये पता चल जाता है जहां जहां डाई अच्छे से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां वहां क्या है, ओपनिंग बिल्कुल ही बढ़िया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, कोई लीकेज भी नहीं है। लेकिन वही जहाँ पे डाई, जहाँ जिस पार्ट से आगे नहीं जा पाता है, मान लीजिए हम डाई इंजेक्ट किए और ये यहीं तक रहेगा, इस वाले पार्ट में नहीं गया, इसका ये मतलब है कि हमारा ओपनिंग यहाँ से बंद है। इसके बाहर यहाँ से जो हमारा एग जो है निकलता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो वो एग बाहर नहीं आ पाता। इस वजह से जो है सो फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत हो सकता है, या किसी भी कारण से जो हो सकता है उसके अंदर जो है सो बेबी कंसीव होने में दिक्कत हो। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, आप देख सकते हैं ऐसा इमेज मिलेगा। अब मैं अगर इसको समरी करूं तो सबसे पहले होता क्या है, ये जो टेस्ट है HSG टेस्ट, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम, ये टेस्ट ओपन जो ओपनिंग होता है ट्यूब्स का उसको, और जो शेप होता है यूट्रस का और फ्लोपियन ट्यूब्स को, उसको जो है सो देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, ये केस मेजरली इनफर्टिलिटी, जिस फीमेल में भी इनफर्टिलिटी का शिकायत रहता है उस फीमेल के साथ होता है। उसके बाद ये जो कैथेटर आप देख रहे हैं उसको सर्विक्स के अंदर तक, है ना, सर्विक्स के अंदर तक यानी यूट्रस के पार्ट तक इंजेक्ट किया जाता है और उसमें डाई डाला जाता है कंट्रास्ट, जो कि रेडियो ओपेक होता है। अब उस डाई को डालने के बाद इमेज लिया जाता है, फिर उस इमेज में हमें पता चलता है कि पेशेंट के साथ क्या दिक्कत है, और जो इमेज हमारा दिखेगा इस तरीके का इमेज दिखेगा। इस प्रोसीजर के दौरान थोड़ा बहुत पेशेंट को दर्द भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो उस दर्द को बर्दाश्त कर पाते हैं। प्रोसीजर के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसके लिए जो है उस प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, HSG करते हैं, वो पेशेंट को कुछ दवाई भी देते हैं जो अपने घर पे जाकर के उसे खाना होता है। वो डॉक्टर वहाँ पे बता देते हैं कि किस तरीके से इस मेडिसिन को लेना है। वो मेडिसिन तब देते हैं जब बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, क्रैम्प्स जैसे आते हैं, जैसे पीरियड्स का पेन होता है उस तरीके का पेन होगा, तो उस पेन को अगर आप बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो मतलब इस टेस्ट में भी अगर आपको पेन होगा तो उसी तरीके का पेन होगा, तो आप उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और कई लोग बर्दाश्त कर भी लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी देर तक आपको बेचैनी रहे, क्योंकि ये प्रोसीजर आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा और आपके जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है सो अनकंफर्टेबल लगेगा, और उस टाइप पे थोड़ा आपको दर्द जो है सो ऐसा लगेगा अचानक से कि थोड़ा ज्यादा ही फील होगा, पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, कमर में दर्द वगैरह, इस तरीके के दर्द ही आपको जो है सो होगा, यही हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये रहा आपका HSG के ऊपर सारा डिटेल्स। बाकी नोट्स जो है इसका कि कौन सा मेडिसिन यूज होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कौन लोग करते हैं, कैसे प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मिल जाएगा इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।